मुझे और बियर पीनी है। इसे बियर देने की जरूरत नहीं है, हम मिल कस्टर्ड खाएंगे। हमें ग्रेजुएट हुए इतने साल हो गए, डिजर्ट के लिए तुम अभी यही आती हो? यकीन नहीं होता ये शॉप अभी भी चल रहा है, इसे बंद हो जाना चाहिए था। मैं इस दुनिया में कहीं भी चली जाऊँ तुम मुझे ढूंढ लेते हो। तुमने क्या मुझ में जीपीएस लगाया है? एग्जाम में जब भी तुम्हें कम मार्क्स आते थे तुम यहीं पर आती थी। ये तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मतलब तब से तुम ही मेरे बारे में। मैं सोचता था कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। तुम्हारा बॉस बनना ये ऊपर वाले की ही मर्जी थी। आपका बहुत शुक्रिया। 11 साल बीत चुके हैं, पर तुमने मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कितना सोचते हो तुम? वैसे तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम जाओ। तुमने कहा था कि तुम मुझे हराकर दुनिया की सबसे अच्छी लॉयर बनना चाहती हो। जब तक तुम इस कोशिश में लगी रहोगी तब तक अपने सपनों को जिंदा रख पाओगी। मैं सच में तुम्हें खुद से जीता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं भी हारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस एविडेंशियल मटेरियल कंफर्मेशन लिस्ट में मेरे सिग्नेचर हैं और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हार मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 7 साल हो गए और अभी तक नेशनल जुडिकल एग्जाम पास नहीं कर पाई, और ऊपर से पैरालीगल हूँ जिसने एविडेंशियल मटेरियल भी खो दिया। कोई भी लॉ फर्म मुझे हायर नहीं करेगी। मैं हायर करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मिस्टर वी ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका एएस ग्रुप के साथ कोई रिश्ता है। मैं फर्स्ट ट्रायल हारा हूँ, फाइनल ट्रायल में हारना नहीं चाहता। मुश्किलों से भाग जाना सबसे आसान होता है, पर उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। मैं भाग नहीं रही हूँ। तो फिर तुम नेशनल जुडिशियल एग्जामिनेशन पास क्यों नहीं कर पाई? अपने डैड की वजह से? सही कहा। दोस्तों, इस सीरीज के सारे हिंदी में पार्ट देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें।